नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर पर, जहां आपको मिलती है देश विदेश की सबसे ताज़ा और असरदार खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप बिजनेस, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स हेडलाइंस से। एस&पी ने 18 साल बाद भारत की रेटिंग बढ़ाई, विदेशी निवेश को मिल सकता है बड़ा बूस्ट। दोस्तों, एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 18 साल बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB पर अपग्रेड कर दिया है। इससे पहले भारत की रेटिंग BBB- थी, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का सबसे निचला स्तर माना जाता है। इस अपग्रेड का मतलब क्या है? अब विदेशी निवेशक भारत में निवेश को पहले से ज्यादा सुरक्षित और स्थिर मानेंगे। इससे देश में FDI और FII इनफ्लो बढ़ सकता है। ये अपग्रेड भारत की 6.8% GDP ग्रोथ और मजबूत फिस्कल डिसिप्लिन के कारण मिला है। S&P का कहना है कि भारत ने महंगाई को काबू में रखा, पॉलिसी सपोर्ट अच्छा रहा और इकोनॉमिक रिजिलियंस दिखाया। हालांकि चेतावनी भी दी गई है कि अगर राजनीतिक अस्थिरता या पब्लिक फाइनेंस में गड़बड़ी हुई तो रेटिंग पर फिर से असर पड़ सकता है। वोडाफोन आइडिया का घाटा कम हुआ, नया CEO नियुक्त। वोडाफोन आइडिया यानी VI ने जून क्वार्टर में अपना नेट लॉस घटाकर 6,608 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 7,166 करोड़ रुपए था। कारण क्या है? 4G और 5G यूजर्स में बढ़ोतरी, कॉस्ट कटिंग और रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी ने अभिजीत किशोर को नया CEO बनाया है, जो 18 अगस्त से पद संभालेंगे। VI ने 5G सर्विसेज 22 शहरों में लॉन्च की हैं और उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में 90% से ज्यादा सब्सक्राइबर्स 4G और 5G पर होंगे। लेकिन कंपनी के ऊपर अब भी 1.98 लाख करोड़ रुपए का AGR और स्पेक्ट्रम बकाया है। सरकार के सपोर्ट और फंड जुटाने की क्षमता पर ही कंपनी का भविष्य टिका है। अशोक लेलैंड का प्रॉफिट 19.4% बढ़ा। कमर्शियल व्हीकल निर्माता अशोक लेलैंड ने जून क्वार्टर में 657 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले 19.4% ज्यादा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 44,238 यूनिट्स बेची, जो अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम है। चेयरमैन धीरज हिंदुजा का कहना है कि यह सफलता कॉस्ट मैनेजमेंट, मार्केट एग्जीक्यूशन और नए प्रोडक्ट्स के कारण मिली है। टाटा सन्स की AGM में SP ग्रुप के साथ रिश्तों में सुधार। टाटा सन्स की 107वीं AGM में शाहपुरजी पुलौंजी ग्रुप ने सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले SP ग्रुप कई प्रस्तावों का विरोध करता था। इस मीटिंग में नोल टाटा को बोर्ड में अपॉइंट किया गया और वेनु श्रीनिवासन और सौरभ अग्रवाल को दोबारा डायरेक्टर बनाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये AGM रतन टाटा के अक्टूबर 2024 में निधन के बाद पहली बार हुई है। SP ग्रुप के साथ कंपनी की शुरुआती एग्जिट टॉक्स भी शुरू हो चुकी हैं। ब्रिक्स वर्चुअल मीट, US टैरिफ पर चर्चा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सल्वा ने घोषणा की है कि वो एक वर्चुअल ब्रिक्स समिट आयोजित करेंगे, जिसमें US द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चर्चा होगी। लूला का कहना है कि वो डॉलर से टकराव नहीं चाहते, लेकिन ब्रिक्स ट्रेड के लिए एक नई करेंसी पर विचार कर सकता है। ये कदम खास है क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स देश अमेरिकी डोमिनेंस को कम करने के लिए अलग करेंसी पर चर्चा कर रहे हैं। भारत पर टैरिफ ने पुतिन को टेबल पर लाया, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जब उन्होंने भारत पर हाई टैरिफ लगाए थे तो उसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर किया था। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, भारत और रूस के बीच आर्थिक और सामरिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर का स्कोर कार्ड, 2 साल का सबसे कमजोर क्वार्टर। ET इंटेलिजेंस ग्रुप के मुताबिक जून क्वार्टर में 3,197 कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 6.4% रही, जो 7 क्वार्टर्स में सबसे कम है। प्रॉफिट ग्रोथ भी सिर्फ 7.7% रही, जो 9 क्वार्टर्स में सबसे कमजोर प्रदर्शन है। सीमेंट, केमिकल, हॉस्पिटैलिटी और अल्कोहल सेक्टर में गिरावट देखी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें, जिनका असर आने वाले दिनों में बाजार और आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। आपको कौन सी खबर सबसे अहम लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।